बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज का वीडियो गिलगित बल्तिस्तान के महरूम और मज़लूम और गैरतमंद अवाम के नाम करता हूँ। गुज़श्ता हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान के सियाह व सफ़ेद के मालिक जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब ने असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए, जो कि नौजवानों के अंदर एहसास महरूमी बढ़ गई है, खुदकुशी की तरफ कहीं जा भी रहे हैं, तो वो गैर अखलाकी गैर अकली सरगर्मियों की वजह से है। माशी मुश्किलात, बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से है। इन अहम इशूज़ से तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये मशवरा दिया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोकल गाने यानी लोकल म्यूज़िक और रक़्स व सुरूर की महफ़िलें आवाम को खुशहाली की दहलीज पे लाके खड़ा कर सकती हैं, उनको खुदकशी और एहसास महरूमी से निजात दिला सकती है। मैं आपके साथ मुदल्लिल कुछ पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ और जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब को बताना चाहता हूँ, हम गरीब ज़रूर हैं, आप लोगों ने हमारे आइनी और माशी हुकूक ज़रूर छीन लिए हैं, लेकिन हमारे अक्ल और शऊर आपसे बुलंद है। आप हमारी सोच को, हमारे अकीदे को, हमारे अखलाकियात को यरगमाल नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये मेरे रब के हाथ में है। मैं आपको एक अमरीकी रिसर्च सर्वे के हवाले से बताना चाहता हूँ, आप खुद भी जाके देखिएगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा अमीर तरीन शहर न्यूयॉर्क, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क और इंडिया का सबसे बड़ा शहर बम्बई, वहाँ पर एक रिसर्च के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुदकुशी, ड्रग का इस्तेमाल और नफ्सियाती बीमारियों की जो शरह है वो 40% से ज़्यादा है। इसकी बुनियादी वजह वहाँ की म्यूज़िक, वहाँ की गैर सेहतमंदा मुकाबले और बेराह रवी करार दिया गया है। जो खुदकुशी के हथियार है, उसी के ज़रिए से आप हमारा इलाज करना चाह रहे हैं हमारे नौजवानों को। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गैरतमंद, गुयूर और दीन शिनास है। वो हर किस्म की मुश्किलात को, गुर्बत को, माशी मुश्किलात को, बेरोज़गारी का मुकाबला मेहनत से कर सकते हैं, लेकिन हम किसी तरह से भी बंदर कल्चर के ज़रिए, रक़्स व सुरूर के महफिलों के ज़रिए जो दीन ने मना किया है, हम अपने आप को मज़ीद मुश्किलात का शिकार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हर शे के अंदर एक मख्फी जौहर और असासा रख दिया है। जैसे फूल का जौहर उसका खुशबू है, अगर खुशबू नहीं तो फूल को कोई भी सीने से नहीं लगाता। फल का जो जौहर है वो उसका जायका है, बेजायका फल को कोई नहीं खरीदता। अगर तरबूज घर ले आने के बाद भी अगर उसको काटा जाए, उसका जायका कमज़ोर हो, तो वापस उसको वापस ले जाकर वापस किया जाता है। उकाब का जौहर उसकी बुलंद परवाज और दिलेरी है। इसी तरह मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान का जो मख्फी जौहर है वो उसकी फितरत है, जिसको रूह भी कहते हैं। अल्लाह ताला ने फितरत की कम से कम कीमत जन्नत को करार दिया है। जन्नत अल्लाह की रहमत और खुशनुदी का नाम है। और कहीं मैंने पढ़ा था, यानी कामयाब तरीन इंसान वो है जिससे अल्लाह खुश है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फितरत की ग़िज़ा तकवा और परहेजगारी है। बेहुदगी, गुनाह और अखलाकी बुराइयों से, फ़ज़ाइल अखलाक और बेहुदा कामों से दूरी है। गुनाह फितरत को आलूदा करता है और फितरत पर हमला करके अंदर से कमज़ोर कर देता है। गुनाह जिसमें मौसीकी भी शामिल है, नशाउर है, चाहे मौसीकी लोकल हो या इंटरनेशनल हो, मौसीकी है, उसमें सिन्फ नाजुक की बातें की जाती है। खुदा की तारीफ छोड़कर मजाजी खुदा के पीछे अपने आप को जलील व ख्वार किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नशाउर, अद्वियात, मौसीकी किसी तरह से भी फितरत का इलाज नहीं है, बल्कि गुनाह है। गुनाहों से, मौसीकी से, शराब नोशी से इंसान के अकल पर पर्दे पड़ जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान की फितरत में दीनी गैरत, रहम, एहसार और कुर्बानी, मोहब्बत और मेहनत करने के मुकद्दस जज्बात मौजूद हैं, जिनकी वजह से वो फरिश्तों से भी आगे निकल सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बौसत अनबिया का मकसद भी लोगों की फितरत को आलूदगियों से बचाना और अकल के दफीनों को उजागर करना थी। लोगों की जान और माल, सेहत और रूहानी ताकत को महफूज बनाना था। इसीलिए इस्लाम इंसान को हर उस चीज़ से, हर उस काम से रोकता है जिसकी वजह से उनकी सेहत को, जिस्म को, जहन को और रूह को
नुकसान पहुंचता है। लिहाजा इस्लाम ने नाच गाने नशा हराम करार दिया है, क्योंकि अकल पर पर्दे डालने वाली चीज़ें हैं। नाच गानों और नशे से इंसान में एहसास जुर्म मर जाता है, जैसे यजीदियों में और यहूदियों में मर चुका है। यजीदी रहमतुल आलमीन के घराने के फूलों को मसक करने पर लगे हुए थे, और यहूदी फ़लस्तीन के मासूम बच्चों के ऊपर मिसाइल और एटम बम गिरा रहे हैं। और हमारे ये नशा और मुसलमान नशे में मस्त होकर यहूद और नसारा की गुलामी में बिजी हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम दीन फितरत है, और यही पाकीज़ा दीन हमें हराम और हलाल गुनाह से बचने और वाजिबात मुस्तहबात को बजा लाने पर मजबूर करता है। अच्छाई और हलाल कामों को सरअंजाम देने और बुरे और बेअकल कामों से रोकता है। मेडिकल साइंस ने भी ये साबित किया है कि शराब गुर्दों का पट्टा बिठा देता है, नशा अकल पर पर्दे डाल देता है, और नाच गाने जो बंदरों का कल्चर है इंसान की अक्ल और शऊर को मार देता है। और गाने म्यूजिक जो है माजी की तलक यादों को वापस जहन में लाके शऊर में लाके जीते जी खुदकुशी करने पर मजबूर कर देता है। जिस तरह खून से खून को धोया नहीं जाता, जिस तरह खून से खून पाक नहीं होता, इसी तरह म्यूजिक के जरिए, चाहे वो लोकल हो या नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, नाच गानों के जरिए से, शराब के जरिए से और बेहुदा कामों के जरिए से इंसान को खुदकुशी से महफूज नहीं रख सकता। तो लिहाजा मैं हुक्मरानों से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी अयाशियाँ जारी रखें, मुख्तलिफ हीले बहानों से अपना जेब भरें, लेकिन हमारे गुयूर अवाम को बेदीनी और अखलाकी बुराइयों की तरफ न धकेलें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।